जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष राशिद रजा अंसारी आप लोगों के समक्ष ये बोलता है कि धनबाद विधानसभा सीट के साथ साथ जितने भी इस लोकसभा में सीट आती है इसको जिता करके और कांग्रेस में डालने का काम करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे काम को देखते हुए अगर आला कमान हम पे विश्वास करती है तो मैं आपके चैनल के द्वारा ये विश्वास दिलाता हूँ कि धनबाद विधानसभा की सीट कांग्रेस की झोली में डालेगी। अतः मुझे आला कमान पे पूर्ण विश्वास है कि आला कमान जिसको भी टिकट दे, दावेदार ये बहुत है यहाँ पे, जिसको भी आला कमान टिकट दे। विधानसभा 40 जो है, निश्चित रूप से हम तो आला कमान से यही कहेंगे कि पिछले चुनाव में अल्पसंख्यक कोटा में 2 मरतबा चुनाव लड़ चुके हमारे माननीय पूर्व मंत्री मन्नान मलिक साहब। उसके बाद हमारा खास करके दावा बनता है कि धनबाद विधानसभा से अच्छा खासा हमको नगर निगम के चुनाव में वोट भी प्राप्त हुआ है और लगातार 36 साल से सेवा करते आ रहा हूँ। पार्टी की हर नीति और सिद्धांत का संघर्ष करता आ रहा हूँ। जब भी आदेश आया है पार्टी का कार्य करता रहा हूँ और निश्चित रूप से आला कमान अगर धनबाद विधानसभा से अगर टिकट देती है तो हमको लगता है कि धनबाद की जनता हम पर भरोसा करके हमको विधायक। आपका आवेदन फॉर्म आया हुआ है कांग्रेस का, उसमें एक कॉलम है कि यदि आप पार्टी से निष्कासित है या आप पर किसी प्रकार का मुकदमा दायर है, क्या वैसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी? देखिए, पार्टी जब ये कॉलम बनाई है तो निश्चित रूप से वो सोचे हुई आला कमान सोचा हुआ है, जिसका भी जाएगा स्क्रूटनी होगा। जो आपराधिक चरित्र के लोग होंगे उनका निश्चित रूप से उनकी छटैया होगी। जो कांग्रेस के प्रति समर्पित होंगे उनको उसे पैनल में आएगा। सबसे पहले नमस्कार, जोहार। हम धनबाद विधानसभा 40 से अपना नामांकन किया हूँ। बायोडाटा है, दिल्ली को किया हूँ और धनबाद विधानसभा से मेरा तैयारी है और अपना आवेदन किया हूँ। अभी तक कितना नॉमिनेशन फाइल किया आज के दिन में? आज के दिन टोटल लेकर के हमको लगता है 60 के करीब होना चाहिए। कल 33 था धनबाद विधानसभा में, फिर आज 10, 12, 15 के बीच में होना चाहिए। अभी काउंटिंग नहीं की है हम लोग। धनबाद विधानसभा 50 धनबाद विधानसभा 50 हो जाएगा और हर विधानसभा में 2-4 करके बढ़ा है। आज स्वयं धनबाद विधानसभा से सरकारी जिला अध्यक्ष भी दिए हैं, शमशेर आलम जी तीनों विधानसभा में दिए हैं, हमने झरिया विधानसभा से अपना दर्जा किया। तो धनबाद पूरा कांग्रेसमय हो गया है, तो लगातार चल रहा है नॉमिनेशन प्रक्रिया। इतना भीड़, इतना उन लोगों में उत्साह आपने किसी भी पार्टी के दफ्तर में नहीं देखा होगा। हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं। बाकी सिरसा से भी लड़े तो, सिंदरी से भी लड़े तो कांग्रेस पार्टी, वहाँ पे भी अगर कांग्रेस पार्टी लड़ती है तो जीतेगी। लेकिन अगर गठबंधन का मामला हुआ तो पेच फंसा तो गठबंधन में जाएगा। लेकिन हम लोगों का ये 3 सीट तो हर हाल में जीतना है। झरिया विधानसभा से जो हमारे यहाँ से विधायक भी है, वो अभी तक उनका नॉमिनेशन आया कि नहीं? नहीं आया है। हम लोगों ने 4 बजे तक इंतजार किया है। ठीक है, जब उनका नॉमिनेशन नहीं आया तो खुद हमने भी, चूंकि हम इसके पूर्व भी 2014 में भी 19 में भी हम ट्राई किए थे, पार्टी हाईकमान से टिकट मांगे थे, नहीं मिला किसी कारणवश। पार्टी ने कहा कि नहीं, अभी संगठन का आप काम कीजिए, तो हम संगठन के लगातार काम कर रहे हैं। देखा गया कि जब कोई आवेदक नहीं था तो हम लोग किए, शमशेर जी भी झरिया से किए। और पार्टी जिसको भी टिकट देगी झरिया से, हमको दे दे, उनको दे दे, किसी को भी दे देगी, चाहे मुख्तार खान जी को दे दे, एहसान खान जी को दे दे, समझर जी को दे, पूरी पार्टी एकजुटता के साथ उस प्रत्याशी को जिताने का काम करेगी। तो झरिया विधानसभा से आप अधिक प्रत्याशी है ना? हमको नहीं भी पार्टी देगी, दूसरे को दे देगी, तो कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हो उसके लिए जी जान से काम करेगा। जी, आप कौन सा विधानसभा से आपका उम्मीदवारी किसकी? सबसे पहले नमस्कार, जोहार। हम धनबाद विधानसभा 40 से अपना नामांकन किया हूँ। बायोडाटा है, दिल्ली को किया हूँ और धनबाद विधानसभा से मेरा तैयारी है और अपना आवेदन किया हूँ। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य पार्टी का सेवा करना। हम लोग तो पार्टी का सेवा करते हैं और 36 साल से कांग्रेस 1987 से हम लोग जो है छात्र जीवन से कांग्रेस से जुड़े हैं और आज उनको लगता है 36-37 साल हो गए। 36-37 साल से पार्टी का सेवा कर रहे हैं, लोगों का सेवा कर रहे हैं, गरीबों का, बुजुर्गों का, युवाओं का, महिलाओं का, जो भी है, जो
सभी पिछड़े लोग हैं, हम लोग उनके बीच में रहते हैं। अब पार्टी ने सवाल उठ रहा है कि जो उम्मीदवार के पास में जो अपने विधानसभा का पूरा बूथ का लिस्ट होगा, जो अपने बूथ बनाए होंगे, उन लोगों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। क्या आपने ऐसा कोई बूथ बनाया है क्या अपने विधानसभा? ऐसा कोई प्राथमिकता नहीं है, ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है किसी के पास कि जो कोई पार्टी का कोई भी चीज आएगा तो अध्यक्ष के पास आएगा और अध्यक्ष से पूरा जिला में वो सर्कुलेट होगा। ये आदेश है, जो बूथ लिस्ट बनाएगा, ये जो मेंबरशिप करेगा उसको प्राथमिकता मिलेगा। ऐसा कोई आदेश तो है नहीं। झारखंड प्रदेश के प्रवक्ता सह सचिव शमशेर आलम जी, आप के बारे में बताया जा रहा है कि आप 3 विधानसभा से अपना उम्मीदवारी पेश किए हैं कांग्रेस पार्टी में, तो आपको सबसे अच्छा विधानसभा कौन सा लग रहा है? देखिए, निश्चित रूप से हमारे लिए पूरे जिले के 6 विधानसभा अच्छा लग रहा है और ये 3 विधानसभा में हमारा अच्छा लगने का कारण है और इसमें हमने अपना आवेदन जो समर्पित किया है जिला कांग्रेस के माध्यम से देने का कारण है कि पिछले 2010 में नगर निगम के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में मैं चुनाव लड़ा था। 18,000 वोट प्राप्त करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसके बाद 2015 में मेयर का चुनाव निर्दलीय लड़ करके, क्योंकि यहाँ पे निर्दलीय होता है, उसमें हम 56,000 के करीब वोट ला करके द्वितीय स्थान प्राप्त किया, जो बाघमारा के 10 वार्ड पड़ता है। उसके बाद धनबाद विधानसभा के सारे वार्ड और झरिया के सारे वार्ड नगर निगम क्षेत्र पड़ता और हमको ये तीनों विधानसभा में अच्छी खासी वोट प्राप्त हुई थी और हम लगातार यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष 2004 से लेकर के 2010 तक रहा इस जिले में। उसके बाद यूथ कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस कमेटी में रहा हमने, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष रहा हमने, जिला प्रदेश कांग्रेस की कार्य समिति के सदस्य बनाया गया। अभी वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सह सचिव हूँ और लगातार जिले के हर वार्ड में, हर पंचायत में हम लगातार संघर्षशील रहा, लोगों की हक और अधिकार के लिए, दुख सुख में के साथी बने, इसलिए हमारी दावा बनती है और हमारा। लेकिन पार्टी यदि आपको प्राथमिकता देगा, कौन सा पार्टी का प्राथमिकता रहेगा, उसमें आपका कौन सा विधानसभा का प्राथमिकता रहेगा? देखिए, प्राथमिकता की बात कीजिएगा तो ये पिछले 2 टर्म से यहाँ पे अल्पसंख्यक धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी में माननीय पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक साहब का चुनाव यहाँ पर हुआ और वो जीत करके यहाँ पर मंत्री भी बने, विधायक भी बने। तो धनबाद लोकसभा विधानसभा 40 जो है, निश्चित रूप से हम तो आला कमान से यही कहेंगे कि पिछले चुनाव में अल्पसंख्यक कोटा में 2 मरतबा चुनाव लड़ चुके हमारे माननीय पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिक साहब। उसके बाद हम सबका दावा बनता है, हमारा खास करके दावा बनता है कि धनबाद विधानसभा से अच्छा खासा हमको नगर निगम के चुनाव में वोट भी प्राप्त हुआ है और लगातार 36 साल से सेवा करते आ रहा हूँ। पार्टी की हर नीति और सिद्धांत का संघर्ष करता आ रहा हूँ। जब भी आदेश आया है पार्टी का कार्य करता रहा हूँ और निश्चित रूप से आला कमान अगर धनबाद विधानसभा से अगर टिकट देती है तो हमको लगता है कि धनबाद की जनता हम पर भरोसा कर करके हमको विधायक बनाए। एक बात और छोटा सा सवाल है कि जो आपका आवेदन फॉर्म आया हुआ है कांग्रेस का, उसमें एक कॉलम है कि यदि आप पार्टी से निष्कासित है या आप पर किसी प्रकार का मुकदमा दायर है तो क्या वैसे लोगों पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी? देखिए, पार्टी जब ये कॉलम बनाई है तो निश्चित रूप से वो सोचे हुई, आला कमान सोचा हुआ है, जिसका भी जाएगा स्क्रूटनी होगा। जो आपराधिक चरित्र के लोग होंगे उनका निश्चित रूप से उनकी छटैया होगी और जो साफ सब छवि को होंगे, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित होंगे, उनको उसे पैनल में आएगा।